गया जिले में जयप्रभा मेदांता ने कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया। हर साल दुनिया भर में जितने लोगों को कैंसर होता है उनमें स्तन कैंसर के मामले 12.5% के लगभग होते हैं। यूं तो यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकता है, मगर महिलाओं में यह रोग अधिक प्रचलित है। इसे दुनिया का सबसे आम कैंसर कह सकते हैं। यह बातें 16 दिसंबर को जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निहारिका राय ने कही। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से 2 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहले एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गया एएनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शंकर सिंह ने किया। उन्होंने इस विषय की अहमियत पर प्रकाश डाला। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। लोगों ने डॉक्टर से ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी अहम बातें जानी। इसके बाद जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल की ओर से गया के रेस्टोरेंट यो चाइना में इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निहारिका राय और जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता शर्मा ने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर अधिक जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट गया। कैंसर का मैं अवेयरनेस के लिए मैं महिलाओं को नहीं, मैं बच्चों के बारे में बात करूँगा। मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ। मैं पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी मतलब बच्चों के कैंसर और ब्लड संबंधी बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ मेदांता पटना में। भारत में जो कि आप बोल सकते हैं कि बच्चों के कैंसर के मामले में भारत को आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड कैपिटल है। यहाँ हर साल अराउंड 70 से 80 हज़ार बच्चे डायग्नोज होते हैं, कम से कम 70 से 80 हज़ार डायग्नोज होते हैं, बहुत से अनडायग्नोज रह जाते हैं। इसमें से मुश्किल से 10 से 15 बच्चों को इलाज कुछ मिल पाता है। और ईस्टर्न इंडिया में खासकर बिहार में या उड़ीसा में, झारखंड में इसकी सुविधा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अभी जैसे बिहार में सिर्फ दो ही सेंटर्स हैं जो कि बच्चों के कैंसर इलाज दे रहे हैं। वेदांता में है, मैं हूँ, मेरे कलीग हैं, और इसके अलावा एक और महावीर संस्थान है। बट एक कम्प्रिहेंसिव इलाज के लिए बच्चों के लिए जो सेटअप होता है कि आपके साथ एक सर्जिकल एक ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक रेडिएशन होना चाहिए, आपके साथ टीम होनी चाहिए, वो सारी टीम जो है हमारे पास उपलब्ध है। और इस तरह हम सोचते हैं कि यदि वेदांता का गया के साथ या ऐसे अन्य मेडिकल कॉलेज के साथ यदि हम अटैचमेंट लेते हैं या फिर हम साथ कोऑपरेट करते हैं तो ये इस रीजन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। हम बच्चों को एक उत्तम इलाज दे पाएंगे, एक डायग्नोसिस की सुविधा दे पाएंगे, और जहाँ तक पॉसिबल हो लोकल लेवल पे उनको हम ट्रीट कर पाएंगे। उनको जैसे हर चीज़ के लिए मुंबई, दिल्ली या फिर वेलोर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारा उपाय है कि एक हम उपाय करना चाहते हैं कि उनको हर छोटी चीज़ के लिए, कैंसर रिलेटेड चीज़ है, उसके लिए बाहर न जाना पड़े। उनको जो बाहर जाने में खर्चा होता है, तकलीफ़ें होती हैं, वो लोकली हम डील कर पाएँ। और हम लोग इसके लिए काफ़ी अनुभवी हैं। इस चीज़ के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं कि उनको हम दे पाएँ। वो सारी सुविधाओं का इस्तेमाल वो करते हैं, गवर्नमेंट के सहयोग से, कॉलेज के सहयोग से, सर के सहयोग से, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सिम्टम्स क्या बच्चों के कैंसर से? बच्चों के कैंसर के सिम्टम्स सबसे कॉमन है ब्लड में, एक ब्लड का कैंसर होता है। सबसे कॉमन होता है कि जो सीबीसी बच्चों को बुखार है लंबे समय तक, जो कि मान लीजिए दवा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। बुखार के साथ लंबे लंबे लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स बोलते हैं, लीवर का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़, तिल्ली का बढ़ जाना, जगह जगह पर दाग धब्बे आना, खासकर लाल धब्बे आना, खून के धब्बे आना, खून नाक से खून निकलना, दांत से खून निकलना, कहीं और से खून आना, या फिर बॉडी में कहीं किसी जगह पर हो सकता है कि कोई मांस आ जाए जो कि पहले नहीं था, नया आया है। साथ ही साथ यदि बच्चों को अचानक पैर में दर्द हो रहा है बहुत लंबे समय तक, हड्डियों में दर्द है बहुत लंबे समय तक, जो कि रात में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर बच्चों को अचानक भींगापन चला आता है, बच्चा देख रहा है नॉर्मल है, भींगापन आ गया, अचानक बच्चा जो है ठीक चल रहा है, अचानक धड़माने लड़खड़ाने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब चीज़ों में आप ब्रेन कैंसर सोच सकते हैं, ब्लड कैंसर सोच सकते हैं। तो दे आर कॉमन सिम्टम जो कि बच्चों में हो सकती है। हमें मालूम होनी चाहिए कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अपने लोकल डॉक्टर को दिखलाएं। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको किसी स्पेशलिस्ट को जैसे हमारे सेंटर्स में रेफ़र कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि जो सिम्टम्स है लंबे समय चल रहे हैं, बच्चों में ठीक नहीं हो रही हैं, आप दिखा रहे डॉक्टर को बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो उन्हें आगे की जाँच की जरूरत पड़ सकती है। निहारिका स्तन कैंसर विशेषज्ञ हूँ और कैंसर की जो उपचार है मैं
10-11 साल से कर रही हूँ। सबसे पहला ये मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। सभी महिलाओं में हर 4 मिनट में एक कैंसर डायग्नोज होता है ब्रेस्ट का, और हर 13 मिनट में जो है एक महिला की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये जो स्तन कैंसर है आज हमारे समाज में सबसे ऊपर है, और स्तन कैंसर में सबसे पहला है महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं कि दर्द नहीं कर रहा है गांठ, और वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, और बढ़ते मतलब 6 महीना के अंदर जो है वो पूरे स्तन से फैल कर पूरे शरीर में फैल जाता है। और उससे होता क्या है कि उसका मॉर्बिड मोर्टेलिटी जो है वो बहुत फास्ट है। जो हम शुरू में अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का, जैसे आज हम लोग का CME है ब्रेस्ट कैंसर पे, तो उसमें हम बताएंगे कि अगर वही महिलाएं जो हैं अर्ली डायग्नोसिस में आती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट एकदम 100% क्यूरेबल है, और एक छोटी सी दवा से ही वो ट्रीट किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को। लेकिन वही अगर बहुत लेट आएंगी तो कीमो, रेडिएशन, सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जागरूक हों, अपने ऊपर ध्यान दें, और कम से कम हर महीने अपने स्तन का जो है जांच करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैदानता आपके डोर स्टेप पे आके ये प्रचार करना चाह रहा है कि हमको अपने आप पे ध्यान देना है। और ये सर के सहयोग से कुछ मरीज़ जो हैं हमारे हॉस्पिटल में ट्रीट हुई हैं, और आगे भी सर से उम्मीद है कि सर हमको मदद करेंगे कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है मैदानता के तरफ से मेडिकल कॉलेज में वो रेफ़र हो सकती हैं, और वहाँ से हमारे मैदानता जयप्रभा में आएंगी। उनको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई इलाज का कॉस्ट नहीं रहेगा, और ऐसा 3-4 महिलाएं ट्रीट भी हुई हैं। मोस्टली ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है कैंसर का वो जल्दी पकड़ा नहीं पाता है, लोग अवेयरनेस नहीं रहते हैं, उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग तो हर एक महिला को, एक तो सेल्फ जांच भी ज़रूरी है, दूसरा है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अगर 40 साल की उम्र से कम की महिला है तो उनको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अगर 40 साल से ज़्यादा की महिला है तो उनको जो है मैमोग्राम करना चाहिए। अगर उनके परिवार में किसी को कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर यूट्राइन कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर हो, तो उनको जो है MRI ब्रेस्ट करना। ये 3 मोडालिटी है, बहुत सस्ता मोडालिटी है, उससे जो है हम बता सकते हैं कि महिला को कैंसर है ब्रेस्ट का या नहीं है। होगा मरीजों के लिए डेंगू। मैदानता का जुड़ाव जो है, मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए काफ़ी फलदायी होगा, क्योंकि गया में आकर के और यहाँ के जो स्थानीय मरीज हैं उनसे जुड़ाव जो है स्वाभाविक है, मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि उन्हें पटना या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा, और यहाँ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में जैसा भी उनके समस्याओं को सुनते हुए और जो परामर्श दिया जाएगा, जो नैदानिक उपाय बताए जाएंगे या किए जाएंगे, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लाभान्वित होंगे मरीज जो है, खास करके मगध क्षेत्र के मरीज जो हैं। क्या क्या कार्सिनोजेंस है कैंसर के प्रमुख? कार्सिनोजेनिक तो जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल में वायरल कार्सिनोजेंस जो है होते हैं। तो फिजिकल में जैसे एक्सरे हो गया, आपका रेडिएशन के अन्य साधन जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, और केमिकल कार्सिनोजेंस में आमतौर पर जो है आपको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। उद्देश्य इसको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? आज का जो पर्पस है, ये हम लोगों ने 3 स्पेशलिटी को लेके आज यहाँ पे आए हैं। तो बाय एंड लार्ज इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल, ब्रेस्ट सर्विसेज और गायनी ऑन्कोलॉजी है। हम सब का उद्देश्य ये है कि हम एक सेटअप पे बैठ के, ऐसा होता है मरीज़ को वहाँ पे आना पड़ता है, तो
पटना के लिए तो ठीक है कि वहाँ के लोग आसपास एरिया वाले उसको अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए आसान हो। बट फिर हमारा ये भी पर्पस होता है कि थोड़े दूर दराज के एरिया है, वहाँ के लोग जो कि कुछ तो झिझक भी है, कुछ डर भी है। उसके बाद ये होता है कि एक इतना इमोशनल कैंसर एज सच आप वर्ड सोचो तो कोई इस नाम को अपने साथ अटैच नहीं करना चाहता है, और अगर एक बार लगता है उनके साथ तो ऐसा फील करते हैं, बहुत इमोशनली वो लबाइल हो जाते हैं। उसके लिए खर्चा सोचना, उसके बाद फैमिली को जो इमोशनल इतना स्ट्रेस होता है वो सोचना, तो उनके लिए दूसरे जगह पे जाना, और ख़ासकर अगर आप थोड़ा समय पहले की बात करो तो हर चीज़ के लिए लोग टाटा जाने का सोचते थे, लाइक बॉम्बे। वो पॉसिबल नहीं है। आप एक डिजीज़ बर्डन, उसका कॉस्ट, इमोशनल ट्रॉमा, और उसके साथ दूसरे शहर में जाना, सेट करना, और ट्रीटमेंट भी छोटा नहीं होता है, एक स्टेप ट्रीटमेंट नहीं है। आप एक बार जाते हो तो लंबा टाइम का ट्रीटमेंट होता है, हर फेज़ में होता है। सर्जरी हो गई, सर्जरी के पहले कभी किसी तरह के कैंसर है जिसमें कीमो लगता है, सर्जरी के बाद कीमो लगता है, फिर मेंटेनेंस डोज लगता है, कंटिन्यूस फॉलोअप रहता है। तो इसलिए मरीज़ के लिए होता है अच्छा, फ़ायदेमंद यही होगा कि सेटअप उनके पास जाए, जिसमें इस बार का हमारा पर्पस था कि हम स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग मतलब जनरल पॉपुलेशन है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ तकलीफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टेस्ट है जो हम, जैसे अगर मैं गायनिंग की बात करूं तो आप सबको पता होगा कि WHO जो है वो ये सब जगह ये प्रपोज कर रहा है प्लान कि 2030 तक हम सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें उसके लिए बहुत कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे कॉमन है कि हम एक बार सब विमेन जो हेल्दी हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, उसको स्क्रीन करें। आप ये सोचो, बीमार भी होती है विमेन तो कितने साल वो नेग्लेक्ट करती है अपने बीमारी को, तो आप स्क्रीनिंग उनको करना है जो विमेन हेल्दी है। तो हमें भी ये समझ में आता है और आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि हेल्दी विमेन कभी भी डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। तो इसका सही तरीका यही है उनको स्क्रीन करने का कि हम ही उनके आसपास जाए। हम इतना कदम चलेंगे और यहाँ आए हैं तो उम्मीद करते हैं 2-4 कदम वो भी अपने गांव से निकल के आएंगी, और जो भी स्क्रीनिंग का टेस्ट हम लोग आज सर्वाइकल कैंसर के लिए लाए हैं वो उसको अडॉप्ट करेंगे। और इसी तरह से हमारे टीम के और भी लोग हैं, एक हिमैट है और डॉक्टर निहारिका है। सो मैं चाहूँगी ये अपडेट करें।